तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात की थी हमारे प्रोजेक्ट क्रिएट के बारे में कि हम प्रोजेक्ट क्रिएट किस तरीके से करते हैं अपनी HMI के सॉफ्टवेयर में। ठीक है, बट हमने कुछ भी ऐसी बातें नहीं की थी कि हमारे जो भी हमारे टैब्स होते हैं, जो भी हमारे हमें प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया तो हमें उन सब चीज़ों के बारे में हमने कुछ देखा नहीं था ज़्यादा कुछ। ठीक है, तो सिर्फ हमने ये देखा था प्रोजेक्ट क्रिएट किस तरीके से करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ कि कहाँ कौन सी चीज़ें कहाँ पर होती है, कहाँ से आप क्या करोगे, कहाँ से आपके टूल्स होंगे, कहाँ से आपके प्रोग्राम अपलोड डाउनलोड होते हैं, कहाँ से आपके कंपोनेंट में वो सब चीज़ें आपकी कहाँ कहाँ पर होती है। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए, जैसे पहले मैंने आपको बता दिया था, यहाँ से आप कनेक्टर जा करके यहाँ से आप कनेक्टर ले सकते हैं। कनेक्टर के बाद आपको मैंने यहाँ से बताया था, यहाँ से आप HMI ले सकते हैं, यहाँ से आप PLC ले सकते हैं। और ये आपके पार्ट्स आ जाते हैं, NNC सब बटन्स के फंक्शन पार्ट्स आ जाएंगे, आपके टाइमर बेस्ड, और ये आपके डाटा बेस्ड आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं अपने जो देखिए, यहाँ से आप जो आपका ट्री दिखाई दे रहा है, ट्री व्यूज़ आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर जा करके इस पे HMI के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप HMI के ऊपर क्लिक करते हो तो आप आ जाओगे अपने HMI के जहाँ पर आप एडिट करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है देखना। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल टैब से। फाइल में देखिए, आपको फाइल में आपको ऑप्शन क्या क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, कि न्यू का, ओपन का, क्लोज का, इन सभी का मतलब आई होप कि आपको पता होगा। ओपन मतलब क्लोज, ये सेव एज का भी आपको पता होगा, प्रिंट का भी फुली आपको पता ही होगा। तो हम नंबर 2 पे जाते हैं, एडिट में। एडिट में देखिए हमारे पास क्या क्या है, फाइंड। फाइंड मतलब कि हमें हमारा HMI का प्रोग्राम बना हुआ है, हमें उसमें से कुछ किसी चीज़ को फाइंड करना है, निकालना है, तो हम वहाँ से फाइंड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप किसी तरीके से कॉपी, टेक्स्ट, फॉन्ट सेटिंग, ये सब आपकी हो जाती है। ये सब जब आप कुछ इसमें डिज़ाइन कर लोगे तब आपकी सारी इनेबल हो जाएंगी। ठीक है, अभी देखिए, अब आपको शो ग्रिड में अगर आपको शो कराना है तो आपकी इस तरीके से आपकी ये ग्रिड शो करने लग जाएगी। एंड अदरवाइज आप यहाँ से इसको हटा सकते हो। ये आपकी अलाइन ग्रिड भी हो जाती है। देखिए, अलाइन विद ग्रिड, ये भी आपके यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है, बट इसको भी हम हटा देते हैं। ठीक है, एंड अब हम नंबर 3 टैब आता है व्यू। व्यू में हमारे पास क्या होते हैं, व्यू में जितने हमारे टूल्स बार्स होते हैं, देखिए आपको जो ये सभी आपको व्यू जो आपके फ्रंट स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो सभी आपके क्या रहेंगे, सारे टूल्स हैं। ठीक है, तो टूल बार में देखिए आपके काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। ये देखिए, अभी हमारे पास ये नहीं है, हमारे कोड ही नहीं है, तो ये भी हमने यहाँ पर रख लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। एंड नाउ अभी हमारा लैंग्वेजेस भी हमारे पे देखिए, लैंग्वेज फर्स्ट है, ये सब भी होते हैं। स्टेट्स भी है हमारे, कौन कौन से स्टेट है, 0 1 पे ऑन, 2 ऑन, ऑफ, एंड थर्ड ये जो भी हमारी स्टेट होती है। 0 1 पे कौन सी स्टेट, 0 पे हमारे ऑफ की होनी चाहिए, 1 पे हमारी ऑन की, 2 पे क्या होनी चाहिए। जूम इन जूम आउट का मतलब आपको पता है। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले PLC, ये सब एड्रेस जब हम बनाएंगे तो वो हमारे सामने आएगी सब चीज़ें। फिर हमारे स्क्रीन में हम नई स्क्रीन लेते हैं कि स्क्रीन को डिलीट करेंगे, स्क्रीन की प्रॉपर्टीज़ में जाना है, तो वो सब चीज़ें भी हम यहाँ से करते हैं। स्क्रीन में जाकर के ड्रो में आपकी सब आ जाती है, जितनी भी आपकी लाइनें देखिए आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। ड्रो का भी यहाँ पर व्यूज़ करा रखा है हमने। और यहाँ पर आपके लाइन, आर्क, रेक्टेंगल, राउंड रेक्टेंगल, पॉली लाइन, पॉलीगन, LF सेक्टर, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाती है। अब नाउ यहाँ से कंपोनेंट में आपको देख रहे हैं आप, बटन्स हैं आपके, डिस्प्ले है आपके, नंबर, टेक्स्ट है, ग्राफिक्स हैं, अलार्म्स हैं, स्क्रीन्स है, ड्रो ग्राफिक्स है, नियॉन लैम्प है, स्क्रॉल बार्स है, मूविंग है, एनिमेशंस है, रेसिपीज, PLC कंट्रोल, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, अब और बात करें तो हम टूल्स में आपका कंपाइल, रिकम्पाइल, डाउनलोड, ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाती है। ऑप्शन में आपके देखिए सॉफ्टवेयर ऑप्शन है, आपका कंप्रेस ग्राफिक्स है, आपका मैक्रो है, ये सब चीज़ें आपके यहाँ पर जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में जानने वाले हैं। अब मेरा बेसिक सब मतलब मेरा मोटिव ये था कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ चीज़ें कौन कौन सी हैं, अदरवाइज आप भी एक बार इसको देखोगे तो आपको भी इजीली समझ में आ जाएगा। फिर आपके विंडो में कैस्केड, हॉरिजॉन्टल एंड टाइटल, वर्टिकल, ये सब चीज़ें होती है। और हेल्प में जाकर के वर्जन की हेल्प या इसका मैनुअल भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपकी होती है बेसिक्स जो हमारा सॉफ्टवेयर था इसके बारे में। ठीक है, तो अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको अगर स्क्रीन क्रिएट करना हो, नई स्क्रीन लेनी हो, तो आप किस तरीके से लोगे। देखिए, आप स्क्रीन में जाकर के यहाँ से ऐड स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। फ्रेम 10 को आप नाम चेंज कर सकते हो कोई भी। हमने नाम इसको ऑटो देना है तो हम ऑटो भी दे देते हैं। हमने यहाँ पर इसको नाम ऑटो देना है या टेस्ट फर्स्ट देना है,
और नाउ अगर हमें टेस्ट फर्स्ट लेना है तो हम टेस्ट फर्स्ट भी दे करके यहाँ से इसको ओके कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ओके कर दिया है तो हमारी एक स्क्रीन क्रिएट हो गई होगी, देखिए नीचे आप यहाँ से टेस्ट के नाम से। ठीक है, तो वो आपकी यहाँ पर इस तरीके से हो जाती है। अब ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, जो कि हमारी आज की वीडियो का मेन टॉपिक था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारी स्टार्टिंग होगी, जो हमारा मेन होगा वो हमारी कल से स्टार्टिंग होने वाली है उस वीडियो में। ठीक है, तो उस वीडियो से हम जानने वाले हैं, सबसे पहले कल के वीडियो में हम एक चीज़ और जानेंगे, क्योंकि हम सिमुलेशन के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो अगली वीडियो में हम सिमुलेशन देखेंगे। सिमुलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि सिमुलेशन तो हमारे लिए होना ही चाहिए, तभी हम आगे की चीज़ों को मैं आपको कर करके दिखा पाऊँगा। तो कल की वीडियो में हम सिमुलेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,